नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड ज्ञान पर। साथियों, राजस्थान पुलिस का जो रिज़ल्ट है उसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है और रिज़ल्ट के बारे में कब तक आने की संभावना है, क्या इसकी आपकी जो कट ऑफ रह सकती है और फिज़िकल जो है आपके कब होंगे, इन सभी बिंदुओं को लेकर इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस सेशन को पूरा ज़रूर देखें और पूरा देखने के साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल माइंड ज्ञान पर नए हैं तो हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब करें। तो इस सेशन में जो हमारा मुख्य बिंदु रहेगा वो रहेगा आपका रिजल्ट को लेकर और आपका कट ऑफ को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ जो है कितनी रह सकती है। तो सबसे पहले यदि बात की जाए आपकी 13 सितंबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर को लेकर उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्योंकि 13 सितंबर को आपको पता है कि जो आपकी कट ऑफ है उस दिन जो आपका पेपर हुआ था वो हुआ था टेली कम्युनिकेशन वाले कैंडिडेटों का ज़्यादातर। तो टेली कम्युनिकेशन वाले कैंडिडेटों का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपकी जनरल कैटेगरी कट ऑफ की यदि बात की जाए तो वहाँ पर 105 से लेकर 110 जो है आपके यदि बन रहे हैं तो आप अच्छी खासी रेस में हो, आपको फिजिकल के लिए 100% कॉल होने के चांसेज हैं। उसके बाद यदि आप EWS कैंडिडेट हैं और EWS कैंडिडेट में आपके 100 से लेकर 105 नंबर बन रहे हैं या 105 क्वेश्चन सही है तो जो आपको है फिजिकल का कॉल 100% आएगा। उसके बाद यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपके 100 से 110 नंबर होने चाहिए, क्योंकि OBC और जनरल के जो कट ऑफ है इन दोनों की जो कट ऑफ है वो लगभग बराबर रहती है, ज़्यादातर चांसेस है कि बराबर ही होती है। उसके बाद में MBC कैटेगरी की यदि बात की जाए तो 100 से लेकर 110 मार्क्स इसके अंतर्गत भी आपको चाहिए। SC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 85 से लेकर 95 क्वेश्चन यदि आपके ठीक हो रहे हैं या फिर नंबर ठीक हो रहे हैं तो आपके जो है फिजिकल के लिए 100% कॉल होगा। ST कैटेगरी की बात की जाए तो आपके 80 से लेकर 85 जो नंबर है अगर आपके आ रहे हैं तो आप 100% जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो टेली कम्युनिकेशन था, टेली कम्युनिकेशन की जो आपकी वैकेंसी है, इस टेली कम्युनिकेशन की वैकेंसी के अंतर्गत लगभग 72 से 73 हज़ार जो है कैंडिडेटों ने क्या है कि एग्ज़ाम के अंतर्गत अटेंडेंस हुआ था लगभग। तो इसमें क्या है कि आपका कंपटीशन भी कम है और जो लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा नहीं होगा, उनके 80 प्लस भी यदि किसी के मार्क्स आप बन रहे हैं SC कैटेगरी के अंतर्गत, SC ST के अंतर्गत 80 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो उनको तो 100% फिजिकल का कॉल आने की संभावना है। टेली कम्युनिकेशन वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं। बाकी जनरल कैटेगरी के लिए किसी के 90 प्लस हैं तो वो भी आपका अच्छी तरीके से तैयारी करें फिजिकल की, क्योंकि आपका रिजल्ट भी जल्द ही आने की संभावना बन रही है। उसके बाद में अगर हम बात करें 14 तारीख की पहली शिफ्ट के बारे में, तो 14 तारीख की जो पहली शिफ्ट है 14 सितंबर और शिफ्ट फर्स्ट की बात की जाए तो इसकी कट ऑफ को लेकर आपकी जनरल कैटेगरी के लिए आपके 105 से लेकर 110 नंबर आपके होने चाहिए, तो आपको जो है फिजिकल का कॉल आने की संभावना बनती है। EWS कैटेगरी के अंतर्गत आपके 100 से लेकर 105 यदि प्रश्न ठीक हो रहे हैं तो आपके भी जो है फिजिकल का संभावना बनती है। आपको बता दें कि जनरल कैटेगरी के अंतर्गत और EWS कैटेगरी के अंतर्गत, तो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो है लोगों ने कम फॉर्म अप्लाई किए हैं। जब आपका फॉर्म का जो विश्लेषण है वो अभी ऑफिशियल जो है जारी नहीं किया गया है, अगर जारी कर देते तो आपको अच्छे से पता लगता है कि कितने जो फॉर्म भरे गए हैं। उसके बाद OBC कैटेगरी की यदि बात की जाए तो आपके 100 से लेकर 110 नंबर बन रहे हैं तो आप अच्छी खासी रेस में हो। उसके बाद MBC कैटेगरी में आपके 98 से लेकर 105 यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको फिजिकल का कॉल होने की संभावना बनती है। उसके बाद SC कैटेगरी में आपके 90 से लेकर 95 यदि क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं या नंबर आ रहे हैं तो आपके जो है फिजिकल के लिए 100% संभावना बनती है। ऐसे ही ST कैटेगरी में यदि 80 से लेकर 85 बन रहे हैं तो भी आपको फिजिकल का कॉल आने की संभावना बनती है। तो ये जो आपका 14 तारीख की पहली शिफ्ट है इसके अंतर्गत भी पेपर का जो लेवल था वो आपको पता ही है किस प्रकार का लेवल था, तो पेपर के लेवल के हिसाब से जो हमने अनुमानित कट ऑफ बताई है इतनी कट ऑफ जो है आपकी रह सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत जो है आपको पता है पेपर का लेवल कैसा था, और पेपर का लेवल कह सकते हैं अपन ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं अपन, ईजी से लेकर और मॉडरेट जो है आपका पेपर का लेवल था। और इस पेपर के लेवल ज़्यादातर लोगों को ये पेपर जो है ईजी ही लगा था। तो इसमें आपकी जनरल की जो कट ऑफ है वो आपकी 110 से लेकर 120 यदि आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपके चांस बनते हैं कि आप राजस्थान पुलिस के अंतर्गत जो फिजिकल के लिए आपको कॉल 100% होने की संभावना है। उसके बाद में EWS कैटेगरी के अंतर्गत यदि आपके 100 से लेकर 105 नंबर आ रहे हैं तो आप जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं।
उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में भी आपके 105 से लेकर 110 यदि नंबर बन रहे हैं तो आपको फिजिकल का कॉल होगा। एमबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आपके 100 से लेकर 105 यदि बन रहे हैं तो आपको फिजिकल का कॉल 100% होने की संभावना बन रही है। एससी कैटेगरी की यदि बात करें तो आपके 90 से लेकर 95 में किसी के भी बैठ रहे हैं तो वो आप अच्छी खासी रेस में हो, क्योंकि एससी एसटी के अंतर्गत फॉर्म की संख्या ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा संख्या नहीं होने के बावजूद सभी ने क्या है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरा है। सबको पता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ही आपकी मेरिट बन के आती है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ही आपका हर एक रिजल्ट निकल कर आता है। तो इस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि जिसके भी आपके एससी एसटी में अगर ठीक ठाक मार्क्स बन रहे हैं 80 85 या 90 तक, तो वो सभी आपके फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि आपका फिजिकल वेस्टेज नहीं होगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपके 85 से लेकर 90 क्वेश्चन यदि किसी के ठीक हो रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए तैयारी करें। तो ये तो आपका जो है कट ऑफ का क्राइटेरिया हो गया कि किस प्रकार की कट ऑफ जो है आपकी रह सकती है। और ये 13, 14 और 15 तारीख की जो कट ऑफ है, इसके बारे में आपका जो कट ऑफ का विश्लेषण था वो तो आपका कंप्लीट हो चुका है कि इतनी जो कट ऑफ रह सकती है। अब मैं अपने अनुसार अनुमानित यदि कट ऑफ की बात करूं तो किसी भी कैंडिडेट के यदि 90 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, 90 प्लस यदि किसी भी कैंडिडेट के क्वेश्चन सही है या मार्क्स बन रहे हैं तो वो सभी फिजिकल के लिए तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि आपको फिजिकल का कॉल होने की संभावना बहुत 100% बनती है। फिजिकल के कॉल की संभावना बनती है। अब यदि किसी कैंडिडेट का 5 गुना की लिस्ट में नाम आ जाता है, 5 गुना की लिस्ट का मतलब हो गया आपका 10,000 सीट के अंतर्गत आपके जो 50,000 कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा फिजिकल के लिए। यदि किसी भी कैंडिडेट का 5 गुना की लिस्ट में नाम आ जाता है तो वो समझ लेना कि उसके जो है सिलेक्शन के चांसेस जो है वो आपके बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सिलेक्शन के चांस क्या हो गए, बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि 5 गुना की लिस्ट का मतलब हो गया आपके 50,000 कैंडिडेट। और ये जो 50,000 कैंडिडेट हैं, इन 50,000 कैंडिडेटों में से मैं कह रहा हूँ कि आपको लगभग 25,000 कैंडिडेट तो वो हैं जिनके जो है फिजिकल का जो सिस्टम है वो आप बिल्कुल ख़राब समझ लीजिए। कहने का मतलब है वो सभी इंटेलिजेंट कैंडिडेट होंगे ज़्यादातर, जिनको आप फिजिकल पे ध्यान नहीं रहता है और वो कोई अच्छी लंबी खासी बड़ी तैयारियां करते रहते हैं। तो इस वजह से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं कि हम पेपर का लेवल देख लेते हैं किस प्रकार का पेपर आ रहा है। हालांकि इस टाइम पर जो है नौकरी की आवश्यकता होती है सभी के लिए और सभी चाहते हैं कि कोई सी भी नौकरी मिले हम जो उसको ज्वाइन जरूर करेंगे। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट फिजिकल में पास ही नहीं होगा, अगर कोई कैंडिडेट फिजिकल में पास नहीं होगा तो उसकी जगह पे तो कोई दूसरा आएगा ना। तो इस आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ कि लगभग जो है यहाँ पर 25,000 कैंडिडेटों का ही मुकाबला होगा आपके 10,000 सीटों के ऊपर, और भी कम हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ लगभग 2 गुना ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि आपके इसके अंतर्गत जो है फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। तो 2 गुना कैंडिडेट, क्योंकि कुछ लोगों का जिसके अंतर्गत जिन लोगों का 4th क्लास के अंतर्गत ठीक ना मार्क्स बन रहे हैं तो वो ये समझोगे कि क्या फिजिकल की तैयारी करना। मैं उन कैंडिडेटों का बोल रहा हूँ जिनका फिजिकल अच्छा नहीं है, तो उनके लिए कह रहा हूँ इस चीज़ को कि जिनका 4th क्लास में अच्छा नंबर बन रहा है तो वो ऐसा उसका फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाएगा। और वैसे भी आपका जो फिजिकल है उसकी संभावना लगभग नवंबर के आसपास बन रही है कि नवंबर में आपका फिजिकल 100% होने की संभावना बनती है। तो इस आधार पर जो भी कैंडिडेट के आपके 90 प्लस मार्क्स हैं और वो किसी भी कैटेगरी से संबंधित है, किसी भी कैटेगरी से यदि वो संबंधित है तो वो आपका 50,000 की लिस्ट में उनका नाम आने की पूरी पूरी है। आप हमेशा फिजिकल की तैयारी करते रहें। और अगर आपका नहीं भी हुआ तो आप जो है दिल्ली पुलिस का जो आपका फॉर्म भरा होगा अपना दिल्ली पुलिस का, तो उसके लिए आपका जो फिजिकल है वो आपका अच्छा हो जाएगा। बाकी फिजिकल की तैयारी करने से आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये तो आपका जो है एक प्रकार से हमने आपको बता दिया कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्या क्या इसका क्राइटेरिया रह सकता है। अब अपन बात करें इसके रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट की आप देख लीजिए। राधे मीना का जो ट्वीट था, और ये आपका हालांकि पुराना ट्वीट है, तो इन्होंने कहा था कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के परिणाम के लिए कल इन्होंने हेडक्वार्टर में बात की थी, पुलिस हेडक्वार्टर में। तो ये उन्होंने उस टाइम कहा था, दीपावली के पहले की बात है ये, कि दीपावली बाद जो है परिणाम जारी करने के लिए उन्होंने कहा था हेडक्वार्टर वालों ने। पुलिस हेडक्वार्टर वालों ने क्या बोला था कि दीपावली के बाद है जो हम राजस्थान पुलिस का जो है कांस्टेबल भर्ती का परिणाम जारी करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या है कि जोर देकर कहा था कि दीपावली से पहले यदि परिणाम जारी हो जाए तो इसके लिए शुभ अवसर या कुछ जो है दीपावली पर अच्छी खबर बेरोजगार युवाओं को मिलेगी। लेकिन जो आपको सभी को पता है कि रिजल्ट जो है आपका नहीं आया है, अभी तक रिजल्ट आपका नहीं आया है। और रिजल्ट नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है रिजल्ट जल्दी ही आने की संभावना बन रही है। अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो आपका रिजल्ट मैक्सिमम 31 अक्टूबर से लेकर और 3 नवंबर के बीच में जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा।
31 अक्टूबर से लेकर और 3 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के मध्य आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और जहाँ तक है आपका रिजल्ट जो है 31 अक्टूबर या 30 अक्टूबर को ही आ जाएगा। 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को ही आपका रिजल्ट जो है आपका आ जाएगा। अब अगर इसकी फ़िज़िकल की बात करें, फ़िज़िकल की यदि बात करें तो आपका जो फ़िज़िकल है 20 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक, 20 तारीख से लेकर 25 तारीख अर्थात 25 नवंबर तक जो है आपके फ़िज़िकल को लिए आपको 100% कॉल आएगा फ़िज़िकल का। क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम जो है जब ये वैकेंसी आई थी एक प्रकार से, तभी जो है आपके आईजी साहब ने कहा था कि ये जो भर्ती है इसको हम दिसंबर में कंप्लीट कर लेंगे। दिसंबर में इस भर्ती को क्या होगा, कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट करने के बाद इन बारे में यदि मैं आपको बात करूं तो राजस्थान पुलिस का सिस्टम ये रहता है कि यदि आपका फिजिकल हो जाता है, मान के चलो आपका फिजिकल 1 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने की आपकी 1 तारीख को आपका फिजिकल हुआ है और फिजिकल हुआ है, तो इसका जो सिस्टम रहता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का रहता है और डिस्ट्रिक्ट एसपी के अंतर्गत ही इस भर्ती को कंप्लीट कराया जाता है। तो इस आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कि 1 तारीख को यदि आपका फिजिकल हुआ है तो ये पुलिस हेडक्वार्टर जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनकी मेरिट कम निकालें। वो चाहे तो आपको 1 तारीख को ही दिन में आपका फिजिकल हुआ है और रात में आपके 10 बजे जो है मेरिट निकाल सकते हैं और अगले दिन ही आपकी जो है मेडिकल के लिए कॉल हो सकता है आपको, अगले दिन ही आपको मेडिकल और आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल हो सकता है। तो इस कारण से आपका जो फिजिकल की मैक्सिमम डेट है वो आपकी 20 तारीख से लेकर और 25 तारीख समझ लीजिए नवंबर की, 20 तारीख से लेकर 25 तारीख समझ लीजिए। और दिसंबर में आपको 100% नियुक्ति मिलेगी। दिसंबर में क्या होगा, आपको 100% नियुक्ति मिलने वाली है। तो मैं सभी जो भी कैंडिडेट आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपकी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को कहना चाहता हूँ ऑल द बेस्ट। आप अच्छी तैयारी करें, रनिंग पर ध्यान दें। और यदि रनिंग की बात करें तो आपको रनिंग के लिए थोड़ी सी टिप्स बता देता हूँ कि जो भी कैंडिडेट आपके इसकी तैयारी कर रहे हैं फिजिकल के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, वो सभी कैंडिडेट सप्ताह में 7 दिन में एक बार 10 किलोमीटर की रनिंग जरूर करें। सप्ताह में एक बार 10 किलोमीटर की रनिंग जरूर करें और वो भी धीरे धीरे करें, ऐसा नहीं है कि बहुत स्पीड से करें। इससे क्या होगा, आपका जो स्टेमिना है, आपका स्टेमिना बिल्डअप होगा। उसके बाद में आपकी सप्ताह में एक बार 10 किलोमीटर करें और 400 मीटर के जो स्प्रिंट देते हैं, 400 मीटर के जो आप स्प्रिंट देते हैं, 400 मीटर के लिए आप कम से कम सप्ताह में या रोज़ हो सके तो कम से कम 2 स्प्रिंट आपको 400 मीटर के देने हैं, जिससे कि होगा आपकी जो रनिंग की स्पीड है वो आपकी रनिंग की स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो 10 किलोमीटर से तो आपका स्टेमिना बिल्डअप होगा। जैसे कि कभी ऐसा होता है कि राजस्थान पुलिस के अंतर्गत जो है फिजिकल ऐसा तो है नहीं कि 4 बजे आपको बुला लेंगे और 4 बजे आपका फिजिकल हो जाएगा। आपका फिजिकल की यदि बात करें तो लगभग 10 बजे से लेकर और 12 बजे तक जो है आपका फिजिकल का नंबर आएगा। यदि आप का जो है वहाँ पर जहाँ भी आपका फिजिकल हो रहा है वहाँ के जो फिजिकल कराने वाले पुलिस के आदमी हैं वो यदि अच्छे से ध्यान दे रहे हैं तो आपका फिजिकल 9 बजे प्रारंभ हो जाएगा। नहीं तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि 8 बजे से प्रारंभ होने के बाद में आपका फिजिकल 12-1 बजे तक चलता रहता है। लगभग 350 से लेकर और 300 कैंडिडेट जो है आपके एक बैच के अंतर्गत दौड़ते हैं। एक बैच के अंतर्गत आपके 350 से लेकर 300 कैंडिडेट दौड़ते हैं और इसमें दौड़ने के बाद में जो है आपको एक चिप दी जाएगी और वो चिप जो है आपको या तो आपके चेस्ट नंबर पे लगी होगी या फिर आपके पैर पे लगी होगी। और वो चिप जो है आपकी इस प्रकार से एक पट्टी होगी, इस प्रकार से 2 पट्टियाँ रहती हैं। मान के चलो ये आपका दौड़ का ग्राउंड है और इधर की साइड से आप चल कर आ रहे हो या फिर दौड़ कर आ रहे हो, इधर की साइड से आप दौड़ कर आ रहे हो, तो ये आपका ग्राउंड है। तो ये जो इस प्रकार से 2 पट्टियाँ बिछी होंगी और या तो आपके चेस्ट पे चिप होगी या आपके पैर में चिप होगी। तो ये जो आपकी पट्टियाँ हैं वो आपके जो चक्कर हैं उन सभी को काउंट कर लेंगे। तो आपको जो है फिजिकल पर अच्छा ध्यान देना है। एक बार कम से कम सप्ताह में 10 किलोमीटर रनिंग करनी है, 400 मीटर स्प्रिंट आपको रोज़ाना देनी है और 5 किलोमीटर की रनिंग आप सप्ताह में 5 दिन जरूर करें। सप्ताह में 5 दिन 5 किलोमीटर की रनिंग जरूर करें। और जब आपका फिजिकल के लिए कॉल हो जाए तो आप जो है रोज़ाना 5 किलोमीटर की रनिंग जरूर करें। तो ये तो मेरे तरफ से आपको जो बेस्ट टिप्स थी वो आपको मैंने दे दी। राजस्थान पुलिस के सभी कैंडिडेटों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सभी अच्छे से तैयारी करें और अपने फिजिकल पे ध्यान दें। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और
दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।